एवरीवन टू आवर चैनल न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग अप्रैल मंथ के 100 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला सवाल है, शेखा झील अभ्यारण्य। शेखा झील अभ्यारण्य भारत के 99 रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। इसका संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध है कहाँ से? अलीगढ़ से है। नेक्स्ट सवाल है, किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? धूम्रपान मुक्त के लिए कानून पारित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट सवाल है, चर्चा में रही R-37 मिसाइल। R-37 मिसाइल जो है यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है रशिया यानी कि रूस के द्वारा विकसित किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन। विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन से किसे सम्मानित किया गया? तो इसमें संतोष कुमार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, भारत के 95 ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत का जो 95 नंबर का ग्रैंड मास्टर बना है वो बना है अरण्यक घोष। कौन बना है दोस्तों? अरण्यक घोष को बनाया गया है। भारत ने किस देश के साथ रेलोस समझौता लागू किया है? तो ये रूस के साथ रेलोस समझौता लागू किया है। अगला सवाल देखेंगे, प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सवाल है कि क्या है कि प्रोफेसर MS स्वामीनाथन 2026 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। अगले सवाल पे आएंगे, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ शुरू किया गया? तो ये लद्दाख में शुरू किया गया है। नेक्स्ट पे आएंगे, मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसे दिया गया? तो ये दिया गया साध्वी सतीश सैल को दिया गया है। अगला सवाल है, केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला सवाल पे आएंगे, अगला सवाल है, टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया? तो इसमें रणबीर कपूर को शामिल किया गया है। अगला है, स्क्वाड्राइन लीडर मनीषा पाढ़ी किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला ADC बन गई है? तो ये मिजोरम की ADC बन गई है। अगले सवाल पे आएंगे, अगला सवाल है, विजडन क्रिकेट अल्मनैक पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दीप्ति शर्मा भारतीय महिला क्रिकेटर है, इसको सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो होती है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर कितना का प्रस्ताव किया गया? तो ये प्रस्ताव किया गया 580 करने का। अगले सवाल पे आएंगे, अगला सवाल है, अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का क्या नाम रखा गया? तो इसका नाम है INS ध्रुव। नेक्स्ट है, साइप्रस में आयोजित वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब कौन जीता है? तो R वैशाली के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट सवाल है, प्रधानमंत्री द्वारा श्री भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये कर्नाटक में किया गया है। 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 51वीं जयंती मनाई गई है। अगले सवाल पे आएंगे, अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बन गया? बोल रहा है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष भागीदार देश कौन बन गया? तो ये चाइना बन गया है। अगले सवाल पे आएंगे, अगला सवाल है, 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 79वां स्थापना दिवस मनाया है। अगले सवाल पे आएंगे, अगला सवाल है, WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, देशव्यापी नारी शक्ति युवा सांसद का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट को कहां पर लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया लद्दाख में लॉन्च किया गया। अगला सवाल है, क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए विजडन ट्रॉफी प्रदान किया गया है, तो शुभमन गिल को विजडन ट्रॉफी प्रदान किया गया। अगला है, 14 अप्रैल 2026 को भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो उसकी 135वीं जयंती मनाई गई है। तो अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल है, सुसान कोयल जो है किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई है? तो इसको ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला सवाल पे आएंगे, हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया है? नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है तेलंगाना को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन को लॉन्च किया है? तो सिक्किम में। तो याद रखेंगे 100 से सीमा रेडियो, 100 से सिक्किम। नेक्स्ट सवाल है,
भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित 7वें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? दस्तलिक। तो दस्तलिक युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित होता है। नेक्स्ट है उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर अग्रसर करेंगे। अगला सवाल है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो 2026 में हुआ था उसमें विश्वनाथ सुरेश जो है इनको कौन सा पदक मिला? तो इनको स्वर्ण पदक मिला है। नेक्स्ट सवाल है आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी आईपीएल में 4000 शुभमन गिल के नाम रहा। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष सेठी को कौन सा पदक मिला है? तो इसको मिला है रजत पदक मिला है। अगला सवाल है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका कौन सा वर्षगांठ आयोजित किया गया है? तो 107वीं। तो हम लोग को निकालना है। हम लोग को पता है कि 2000 कब हुआ था? 2019 में हुआ था। और ये अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? 2026 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 107। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की 107वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगले सवाल पे आएंगे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया कल्या कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। नेक्स्ट सवाल है आशा भोसले को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया किस वर्ष? तो आशा भोसले को जो पद्म विभूषण मिला था ये किस वर्ष मिला था? तो इसको 2008 में पद्म विभूषण मिला था। नेक्स्ट सवाल है भारत का जो सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बंदरगाह कौन बन गया है? तो ये बन गया मुंद्रा बंदरगाह जो कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बंदरगाह बन गया मुंद्रा जो कहाँ पर है? ये गुजरात में है। नेक्स्ट सवाल है 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फूले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 199 जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट सवाल है 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो 9वां हिंद महासागर सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित किया गया। अगला है संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये सीपी राधाकृष्णन जो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है इसके द्वारा संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में जारी किया गया। अगला सवाल है एक T20 मैच में 9 विकेट लेने वाले दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बना है? बोल रहा है एक ही T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी है लौरा कार्डोसो। नेक्स्ट सवाल है गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ किया गया? तो श्रीहरिकोटा जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अगले सवाल पे आएंगे